अस्सलामुअलैकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसी साहब। आज रोज़ा नंबर 4, एपिसोड नंबर 4, हमने आपकी खिदमत में यूँ इस तरह से सवाल किया था। हमारा आज का 3 सवाल। पहला सवाल किया था, भारत की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जो अपने आशिकों और मुरीदों को हर जगह पे दिखाई देते थे। ऐसे महान वली कामिल का आपको नाम बताना है। वो महान वली कामिल कौन है जो अपने मुरीद और आशिक जिस जगह याद करते थे उसी जगह पे दिखाई देते थे। ऐसे महान वली कामिल का आपको नाम बताना है। हमारा आज का दूसरा सवाल था, गुजरात की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जो एक वली कामिल की निस्बत में रहने वाले 2 कारीगर जो मज़ार शरीफ का उन दोनों ने काम किया और वली कामिल की निस्बत में रहे, और जब वक्त आया तब वली कामिल ने कह दिया इसी जगह पे आप दोनों सो जाओ, और दोनों की जनाजा नमाज अदा नहीं हुई। इस महान वली कामिल का आपको नाम बताना है गुजरात की सरजमी पे। और हमने तीसरा सवाल आपकी खिदमत में किया था, कच्छ की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिसने दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद तकरीबन 20 दिन के बाद एक फतवे का जवाब दिया था। अपनी कब्र शरीफ से बाहर निकलकर एक फतवे का जवाब दिया था। उस महान वली कामिल का आपको नाम बताना है। वो है कच्छ की सरजमी से। ये आज हमारे 3 सवाल थे, रोज़ा नंबर 4, एपिसोड नंबर 4। चलो इन तीनों सवाल आपकी खिदमत में सवाल का जवाब देते चले ताकि आपके दिल को सुकून मिले। ऐसे महान वली कामिल के बारे में आज का हमारा ये एपिसोड नंबर है। आज का हमारा पहला सवाल, भारत की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिसका हमने सवाल किया था। इस महान वली कामिल का नाम है, चित्तौड़गढ़ की सरजमी पे ख्वाजा काजी चलफिरसा रहमतुल्लाह अलैह। नाम ही कुछ ऐसा है, चलफिरसा। चलफिरसा का मकसद जो अपने आशिक थे, अपने मुरीद थे, जहाँ कहीं याद करते थे उसी जगह पे वो दिखाई देते थे। ऐसे महान वली कामिल चित्तौड़गढ़ की सरजमी पे ख्वाजा काजी चलफिरसा रहमतुल्लाह अलैह का मुक़द्दस दरबार है। ये महान वली कामिल का हमने आपकी खिदमत में सवाल किया था। सवाल नंबर पहला था। तो चलो दोस्तों, चले दूसरे नंबर पर। कोई नहीं है। आज का हमारा दूसरा सवाल, गुजरात की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिनकी निस्बत में 2 कारीगरों ने यूँ इस तरह से काम किया मज़ार शरीफ का, और वली कामिल की निस्बत में रहे। वो ऐसी निस्बत लग गई, वली कामिल ने कह दिया चलो यहाँ सो जाओ। वो दोनों सो गए, दोनों की जनाजा नमाज अदा नहीं की गई है। उस जगह का नाम गोतरका शरीफ सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है, मावली सरकार का दरबार है। इस दरबार को बनाने के लिए महान वली कामिल हज़रत सैयद कासिम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने दिल में इरादा किया मुझे मेरे पीर की मज़ार बनानी है। सैयद कासिम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर की मज़ार शरीफ बनाने के लिए जब काम शुरू किया, दोनों कारीगरों को बुलाया गया, और दोनों कारीगरों ने जिस तरह से काम किया, उन कारीगरों ने कहा हज़रत इस दरगाह शरीफ का नक्शा कैसा बनाना है। तो उस कारीगरों को कासिम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने कहा आप अपनी आंखें बंद करें
आइए मेरी पीठ पर बैठ जाइए। दोनों जब पीठ पे बैठ गए तो ऐसा नक्शा दिखाई दिया, मदीने पाक की गुंबद खजरा के आसपास जो छोटे छोटे गुंबद है वो गुंबद दिखाई दिए। और कारीगरों ने कहा हमें इस तरह से ये गुंबद दिखाई देते हैं, तो कासिम शाह सरकार ने कहा इसी तरह से बना लो। उसी तरह से पूरा मज़ार शरीफ का काम बनवाया गया। और जब काम पूरा हो गया तो कासिम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने उन दोनों कारीगरों को कहा आप ये काम हो गया है, आप इस जगह पे सो जाइए। वो कारीगर दोनों सो गए, बस आज भी उन्हीं जगह पे लेटे हुए हैं जिनकी जनाजा नमाज अदा नहीं हुई है। ये है दो कारीगर और कासिम शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह जिनकी निस्बत में रहने वाले ये दो कारीगर, एक का नाम है रसूल भाई और दूसरी का नाम है उस्मान भाई। ये दो कारीगर है। आज भी दरगाह शरीफ के सामने की साइड में दोनों की कब्रें हैं। ये है निस्बत में रहने वाले, निस्बत किस तरह से रहती है। बुजुर्गान दीन औलिया इकरामों के दरबार में उनके ज़माने में जो निस्बत में रहते हैं, अल्लाह पाक उन वलियों के सदके उनका भी बेड़ा पार कर देते हैं। आज हम बुजुर्गान दीन औलिया इकरामों के दरबार में जाते हैं, उसकी चौखट में जाते हैं, जहाँ ज़ियारत करते हैं। अल्लाह पाक इन्हीं बुजुर्गान दीन औलिया इकरामों के दरबार के सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक हमें इस दुनिया में आए हैं तो दुनिया में हर काम आसान कर दे और आखिरत में हमारा काम आसान कर दे। इन्हीं बुजुर्गान दीन औलिया इकरामों के सदक़े में हम इस निस्बत से बुजुर्गान दीन औलिया इकरामों की बारगाह की जो भी मालूमात होती है आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल आपकी खिदमत में यूँ इस तरह से पेश करेंगे जो कच्छ की सरजमी का है। ज़ियारत औलिया इकराम में हम इस दरगाह शरीफ की ज़ियारत भी करवाएंगे और जो भी मालूमात है इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। सवाल में हमने आपको तीसरे नंबर के सवाल इस तरह से किया था कि कच्छ की सरजमी पे वो महान वली कामिल का नाम बताना है जिसने दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद भी 15 या 20 दिन के बाद अपनी कब्र शरीफ से बाहर निकलकर एक फतवे का जवाब दिया था। उस महान वली कामिल का नाम क्या है, ये हमने आपकी खिदमत में आज के तीसरे नंबर की सवाल किया था। उस दरबार की ज़ियारत भी करें और उस दरबार का हम आपको जवाब दे दें। हमने आज आपकी खिदमत में तीसरा सवाल जिस तरह से किया था कि कच्छ की सरजमी पे वो कौन सी महान हस्ती है जिसने दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद एक फतवे का जवाब दिया था। ऐसी महान हस्ती कच्छ की सरजमीन सुथरी की सरजमी पे म्यू अब्दुल्ला है, जहां ऐसा हुआ कि सिंध पाकिस्तान में एक ऐसा फतवा था, एक ऐसा मसला था जहां एक बकरी का बच्चा था जिसकी पहचान सब लोगों इस तरह से कहते थे कि ये एक किस तरह से आकार है इसका, उन लोगों को पता नहीं चलता था। इस दौरान वहाँ से कई लोग आलिम जमा हो गए और फतवे का जवाब वहाँ किसी को नहीं मिला। उसके बाद एक 4 आलिम को कच्छ की सरजमी पे भेजा गया इस फतवे का जवाब लेने के लिए। जब 4 आलिम कच्छ की सरजमीन सुथरी के नज़दीक पहुँचे, दरिया किनारे से इस तालाब के पास जब पहुँचे, तब म्यू अब्दुल्ला अपनी कब्र शरीफ से बाहर निकलकर उन लोगों का इंतज़ार करके बैठे थे। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि म्यू अब्दुल्ला तो दुनिया से पर्दा कर चुके हैं। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक आते गए, म्यू अब्दुल्ला ने उन लोगों को कहा, भाई आप कहाँ जाते हैं? उन लोगों ने बताया, हम सिंध पाकिस्तान से आए हैं और हमारे यहाँ एक ऐसा मसला है, उस मसले का जवाब लेने के लिए हम कच्छ की सरजमीन म्यू अब्दुल्ला के पास आए हैं। तब म्यू अब्दुल्ला ने कहा, ठीक है भाई, आप गांव में बाद में जाना, पहले आप मेरे मेहमान हैं, ये तालाब है, आप थके हैं तो इस तालाब में आप नहा ले और उसके बाद यहाँ से आप गाँव में चले जाना। उन लोगों को थोड़ा अच्छा लगा, हम थके हैं इस हिसाब से इस तालाब में नहा ले। जब वो लोग नहाने गए, म्यू अब्दुल्ला उनकी
थैली में जो मसला था उस मसले को उठाकर देखा कि उस मसले में ऐसा लिखा हुआ था, हमारे यहाँ एक बकरी का बच्चा है जिसका आकार हमें पता नहीं चलता, कई मर्तबा ऐसा लगता है ये कुत्ते का बच्चा है या बकरी का बच्चा है। इस फतवे का आप जवाब देना। म्यू अब्दुल्ला ने उस फतवे का जवाब दिया, इस तरह से जवाब दिया कि इस बकरी को बच्चा आपको ऐसा लगता है, ये परेशानी आपके यहाँ है, तो इस बकरी के बच्चे के सामने पानी का एक गंबीला रखा जाए और पानी रखा जाए, अगर वो चूस दे के पिएगा तो समझ लेना ये बकरी का बच्चा है, और लब करके पिएगा तो समझ लेना ये कुत्ते का बच्चा है। इस तरह से उस फतवे का जवाब देने के बाद अपना सिग्नेचर कर दिया, अपनी तारीख भी डाल दी, आज की तारीख। इसी तरह से ये लोग सब गांव में गए तो गांव वालों को बताया कि भाई हमें म्यू अब्दुल्ला से मिलना है, तो वो लोगों ने कहा भाई म्यू अब्दुल्ला तो दुनिया से पर्दा कर चुके हैं। उसके बाद सब गांव वालों जब यहाँ कब्र शरीफ के पास पहुँचे तो यहाँ तो म्यू अब्दुल्ला अपनी कब्र में थे, किसी को पता भी नहीं चला। इस तरह से म्यू अब्दुल्ला ने इस फतवे का जवाब दिया। ऐसी है महान हस्ती कच्छ की सरजमी पे जिसके दरबार की हम आपको ज़ियारत भी करवाते हैं और इस फतवे का जवाब भी देते हैं। ऐसी है महान वली कामिल कच्छ की सरजमी पे म्यू अब्दुल्ला ने अपनी कब्र में दफन हो जाने के बाद भी एक फतवे का जवाब दिया था।